पिछले कुछ दिनों से बीजेपी और उनके अलग अलग जो आज वह फ्रंट्स और अलग अलग फेसेस सामने ला रहे हैं, आम आदमी पार्टी की फंडिंग पे सवाल उठा रहे हैं। पर आज हम ये कहना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी नहीं, सवाल तो बीजेपी और उनके साथ जो कांग्रेस है, जो दोनों मिली हुई हैं, उनकी फंडिंग पे सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं उठा रही है, भारत की अलग अलग संस्थाएं भी उठा रही हैं। और आज से नहीं उठा रही हैं, पिछले कई सालों से उठा रही हैं। मार्च 2014 में दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है जिसने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को इंडाइट किया है फॉरेन फंडिंग लेने के लिए, कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने वेदांता कंपनी की फॉरेन सब्सिडरी स्टरलाइट और सेसा गोवा से पैसा लिया है और वो पैसा एफसीआरए का वायलेशन है, क्योंकि ये कंपनीज में 50% से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा है। और ये इंडाइटमेंट हमने नहीं किया, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किया है, ये दिल्ली हाई कोर्ट ने इंडाइटमेंट किया है। आज तक बीजेपी और कांग्रेस ने इन सवालों के जवाब नहीं दिए हैं। जून 2015 में इलेक्शन कमीशन ने होम मिनिस्ट्री को एक चिट्ठी लिखी है, ये कहते हुए कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार आप कृपया बीजेपी और कांग्रेस पे एक्शन लें, क्योंकि इन पे एक्शन हमारे तहत नहीं आता है, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में नहीं है, ये एफसीआरए का वायलेशन है। और एफसीआरए के वायलेशन के लिए आप कृपया बीजेपी और कांग्रेस दोनों के खिलाफ एक्शन लें, परंतु केंद्र की सरकार ने आज तक एक्शन नहीं लिया है। मार्च 2017 में जो दिल्ली हाई कोर्ट की 2014 की जजमेंट में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस किया है, और मार्च 2017 में कोर्ट ने फिर से एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट को एक शो कॉज नोटिस इशू किया हुआ है, ये पूछते हुए कि जब दिल्ली हाई कोर्ट का स्पष्ट जजमेंट है एफसीआरए वायलेशन का कि कांग्रेस और बीजेपी ने फॉरेन सोर्सेज से पैसा लिया, तो अभी तक उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया है। और आपको पता है कि इस सब के रिस्पॉन्स में बीजेपी ने क्या किया है। इस सब के रिस्पॉन्स में ना उन्होंने अपनी फॉरेन फंडिंग के सोर्सेज को चेंज किया है, इस सब के रिस्पॉन्स में ना उन्होंने कोई एक्शन लिया है, इस सब के रिस्पॉन्स में उन्होंने पिछले दरवाजे से, उन्होंने बैक डोर से एफसीआरए एक्ट को ही अमेंड कर दिया। 2016 के बजट में उसके साथ फाइनेंस बिल में चुपके से अरुण जेटली जी ने एक अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया एफसीआरए एक्ट में, जो मैं आपको पढ़ के आज सुनाना चाहती हूँ। एफसीआरए पहले बहुत स्पष्ट तौर से कहता था कि अगर किसी भी इंडियन कंपनी की या फॉरेन कंपनी की कोई सब्सिडरी हो जिसमें 50% से ज़्यादा पैसा फॉरेन शेयर होल्डर्स द्वारा ओन्ड है, तो उसे फॉरेन सोर्स माना जाएगा। और इस फॉरेन सोर्स के लिए ही बीजेपी और कांग्रेस इंडाइट हुए थे। और 2016 के बजट में इन्होंने क्वाइटली एफसीआरए में सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज जे सब क्लॉज 6 में एक नया प्रोवाइजो इंट्रोड्यूस कर दिया, जो कहता है कि प्रोवाइडेड दैट वेयर द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल is within the limit specified for foreign investment under the Foreign Exchange Management Act 1999 or the rules and regulations made thereunder, then notwithstanding the nominal value of the share capital of a company being more than 1/2 of such value at the time of making, the contribution such company shall not be deemed a foreign source। जिसका मतलब बेसिकली ये है कि अगर किसी भी कंपनी में उतना पैसा फॉरेन फंड्स द्वारा इन्वेस्टेड है जितना कंट्री की पॉलिसी उस समय तक परमिट करती है, जैसे कुछ सेक्टर्स में 100% एफडीआई परमिटेड है, कुछ सेक्टर्स में 50% एफडीआई परमिटेड है, अगर परमिटेड लिमिट्स में एफडीआई है, चाहे वो 100% हो, उसे फॉरेन सोर्स नहीं माना जाएगा, नंबर 1। एंड नंबर 2, मोर इम्पॉर्टेंटली, इन्होंने इस अमेंडमेंट को रेट्रोस्पेक्टिवली इंट्रोड्यूस किया कि ये 2010 से लागू होगा। क्यों 2010 से लागू होगा? क्योंकि 2010 से ही इनकी एफसीआरए वायलेशंस हैं और 2010 से ही बीजेपी और कांग्रेस ने फॉरेन फंडिंग का पैसा लिया हुआ है। तो जो लोग हम पर आरोप लगा रहे हैं, अरुण जेटली जी खुद फाइनेंस मिनिस्टर हैं, बीजेपी की एक सीनियर नेता हैं, वो इस बात का जवाब दें कि पहले आपने फॉरेन फंडिंग क्यों ली, और अगर आपने फॉरेन फंडिंग ली तो जो एक्शन बनता है एमएचए द्वारा वो क्यों नहीं लिया गया। एंड नंबर 3, क्यों
आपने पिछले दरवाजे से FCRA एक्ट को रेट्रोस्पेक्टिवली आपने क्यों उसे अमेंड कर दिया कि कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, और दूसरा आपने हर प्रकार की फॉरेन फंडिंग के लिए दरवाजा खोल दिया। ये जवाब हम भाजपा से और उनके सीनियर नेताओं से चाहते हैं। एक छोटी सी बात आप लोग को बताना चाह रहा हूं कि क्यों हम कह रहे हैं कि पीछे के दरवाजे से ले आए। फाइनेंस बिल आप समझ लीजिए क्या होता है। फाइनेंस बिल अगर अपना कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि लोकसभा, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की आज मेजोरिटी है, केवल वो अगर पास करके भेज दे और राज्यसभा उसे ना भी पास करे तो फाइनेंस बिल पास माना जाएगा। राज्यसभा में चूंकि माइनॉरिटी थी और उन्हें डर था कि इस पर चर्चा हो सकती है, ये वापस भेजा जा सकता है, इसलिए बजाय इस पर एक कंप्लीट चर्चा कराने की संसद में उन्होंने इसको फाइनेंस बिल के लिफाफे में पेश किया ताकि इसको पक्के तौर पे पास करा दिया जाए और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की जो जवाबदेही बनती थी, उनके खिलाफ जो एक्शन बनता था, वो एक्शन एक रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट के जरिए उससे बचा जा सके। जो बातें आतिशी जी ने कही उसमें कुछ और चीज़ें मैं जोड़ना चाहूँगा। हमारे तरफ गांव में कहावत कही जाती है, सूप तो सूप चलने की बोले जिसके 72 छेद। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी खुद गुनहगार है विदेशी चंदों की। जब सवाल पूछती है आम आदमी पार्टी से, जिसने पारदर्शिता के बेंचमार्क स्टैब्लिश किए हुए हैं, आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जिनका 95% ऑफ द डोनेशन जो है बैंकिंग सिस्टम से आता है। बाकी का जो 5% है वो भी डिक्लेयर्ड है इलेक्शन कमीशन के साथ। ऐसी पार्टी से जब सवाल पूछते हैं तो बड़ा हास्यास्पद लगता है, हंसी आती है। आप सभी साथियों को मैं याद दिलाना चाहूँगा कि जब कांग्रेस की सरकार सेंटर में थी तब भी इस प्रकार का प्रपंच रचा गया चुनाव के ठीक पहले, और 7 मई 2014 को गृह मंत्रालय ने कोर्ट में हलफनामे पे लिख के दिया कि आम आदमी पार्टी को जितना भी दान मिला है, जितना भी चंदा मिला है, चाहे वो कहीं से भी आया हो, वो विदेशी चंदा नहीं और किसी भी किस्म के FCRA के रूल को वायलेट नहीं करता है, उनका उल्लंघन नहीं करता है। ये कांग्रेस की सरकार थी तो पहले वो कांग्रेसी चुल्लू भर पानी में डूब मरे जो भाजपा के सुर में अपना सुर मिलाकर आरोप लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी पे। इसके बाद बारी आती है भाजपाइयों की। ये इन भाजपाइयों की सरकार 18 फरवरी 2015 को कोर्ट में हलफनामे में लिख कर दे चुके हैं वही बात जो कांग्रेस की सरकार ने लिखी थी कि आम आदमी पार्टी किसी भी किस्म के नियमों का, कानून का उल्लंघन विदेशी चंदे के मामले में नहीं करती है। और ये जो घोषणा, ये जो हलफनामा लिख के दिया, उसके 17 दिन पहले ही इन बेशर्म भाजपाइयों ने विदेशी चंदा लेने का आरोप आम आदमी पार्टी पे लगाया। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, भाजपा के सबसे ऊपर वाली कतार के 2 सबसे बड़े नेता माननीय N सीतारमन जी और पीयूष गोयल जी जो मंत्री भी हैं, 1 फरवरी 2015 को इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हवाला एट मिडनाइट का आरोप लगाया था, हम पे विदेशी चंदा लेने का आरोप लगाया था, जबकि उन्हीं की सरकार के गृह मंत्रालय ने 17 दिन बाद कोर्ट में शपथ पत्र पर लिख कर दिया कि कहीं भी ये विदेशी धन लेने के मामले में आरोपी नहीं है, कोई उल्लंघन नहीं हुआ है कानून का। उसी महीने में, उसी वर्ष में मजे की बात ये देखिए आप कि एक PIL भी फाइल होती है। एक PIL फाइल हुई कि आम आदमी पार्टी के चंदे की CBI जांच करवाई जाए, और हम सम्मान करते हैं इसीलिए न्यायालय का, न्यायपालिका का,
जिसके सहारे लोकतंत्र इस देश में जिंदा है, कि हाई कोर्ट ने उस पीआईएल को गृह मंत्रालय के इस हलफनामे का हवाला देते हुए कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया था, खारिज कर दिया था। आज ये ज्ञानी बनते हैं हमारी ही वेबसाइट से, हमारे पब्लिक किए गए आंकड़े, ये कुछ नौसिखिया जेम्स बॉन्ड पैदा हो गए हैं भाजपा की गोद से। ये हमारी वेबसाइट से हमारे ही आंकड़ों का प्रिंट आउट लेके चमका चमका के हम ही को दिखाते हैं, हम ही पे आरोप लगाते हैं। हद है यार, तुमको पता कैसे चला कि ये 54 आया, ये 1 रुपये आया, 98 आया, हम ही ने बताया और तुम हम पे ही आरोप लगा रहे हो। फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी के मामले में आम आदमी पार्टी ने जो बेंचमार्क स्टैब्लिश किए हैं, भाजपा और कांग्रेस को 100-150 साल और लगा दे तो भी उसको वो टच नहीं कर सकते। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बड़ा दुख होता है, मन आहत होता है जब आप लोग भी उसी आरोप को जो 2014 में किसने लगाया, 15 में भी लगाया, वही फर्जी चेक, वही फर्जी सिग्नेचर, बिना डेट के चेक अलग अलग शख्स लेके आता है, नया आरोप बोल के दिखा देता है, आप उसको टीवी पे चला देते हैं। अरे महाराज, थोड़ी तो सुचिता बर्दाश्त करिए आप लोग भी। क्या कर रहे हैं आप लोग? कभी कोई नील आ जाता है तो कोई, कभी कोई पता नहीं हरा आ जाता है, कोई मिश्रा आ जाता है, पता नहीं कौन कौन आता है, वही चेक घुमा घुमा के आपको दे रहा है। अब या तो आप मूर्ख हैं या आपने अपनी आंखें बंद कर ली, आप नहीं देखना चाहते सच्चाई क्या है, पूछना नहीं चाहते कि ये 35 करोड़ रुपए का असली चेक तो तुम्हारे ही हाथ में है भाई, तो ये आरोपी कैसे हो गए? ओरिजिनल चेक पट्टा अपने हाथ में पकड़े हैं, ओरिजिनल चेक पकड़े और कह रहा है कि 35 करोड़ रुपए का गलत सोर्स से इन्होंने चंदा लिया। तो पहला निवेदन तो यह कि भाई साहब, अगर ये आपके पास चेक है और सही है तो फटाफट जमा कराइए, पैसे की बड़ी आवश्यकता है हम लोगों को। ईमानदारी से 1-1 रुपया लेके हम लोग जनता का पैसा लेके जनता के लिए चुनाव लड़ते हैं, जनता की सरकार बनाने की कोशिश में, और उम्मीद करते हैं कि कुछ बेईमानों की झोली के जो जायज सवाल हैं उनकी झोली में आप लोगों के जरिए गिरें, लोकतंत्र और नीचे न गिर जाए, इससे बचने के लिए, इससे बचाने के लिए।